अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इवैल्यूएट हमने इन चारों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आयोटा 7 है, हम इस आयोटा के दो पार्ट्स बना लेंगे। एक आयोटा बनाएंगे 6 और 7 डॉट आयोटा। तो ये 6 और 1 जो है वो 7 हो गए। अब इनको 6 और 1 हमने क्यों बनाया, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो इसका फार्मूला है हमने उसके मुताबिक इसको लेके चलना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने इसको 2 का मल्टीपल बनाना है किसी भी क्वेश्चन को। तो 6 इज एन 2 का मल्टीपल है, तो बेटा हमने इसको 2 का मल्टीपल बना दिया। 2 इंटू, अब बाहर वो वाली टर्म लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 बने, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनता है। और ये आयोटा वैसे का वैसे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, -1 है। -1 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी डॉट आयोटा। अब देखें, अगर पावर ऑड आ जाए तो आंसर आता है -1। तो आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आयोटा 50 की। अब इसके हम दो पार्ट्स नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि अगर ऑड हो, पावर ऑड हो, तब हम इसके दो जो है वो बनाएंगे। एक इवन बनाएंगे और बाकी जो बचेगा उसकी हम पावर में लिख देंगे। अगर इवन हो तो हम उसके दो पार्ट्स नहीं बनाएंगे। ये ऑलरेडी 2 का मल्टीपल बना होगा, इस वजह से हम इसके दो के नहीं पार्ट बनाएंगे। तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 50 बन जाए, तो वो है 25। आयोटा स्क्वायर की हमें पता है -1 है, तो ये 25 आ जाएगा। होल पावर अगर ऑड हो तो आंसर आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका, -1 आएगा। इसी तरह ही अगर हम आयोटा 12 की बात करें तो ये भी 2 का मल्टीपल है। हम इसको भी जो है वो इसके दो पार्ट्स नहीं बनाएंगे। 2 बाहर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 बन जाए, तो 6 2 12। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ये पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ, अगर पावर इवन आ जाए तो आंसर आता है +1। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, अगर माइनस में उसके आयोटा के साथ आ जाए तो -1 पावर 8 आपने अलग कर देना है, आयोटा की पावर 8 आपने अलग कर देना है। अब देखें, इसकी पावर जो है वो इवन है, तो आंसर आएगा +1। और आयोटा पावर 8 ऑलरेडी है, तो इसको 2 का मल्टीपल है, हम इसको 2 लिख देंगे और बाहर लिखेंगे 4। 4 2 8 होता है। ये 1 वैसे का वैसे खत्म हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होल पावर है 4। अभी भी पावर इवन है, इवन के लिए आंसर आता है +1। चलें, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके दो पार्ट्स अभी रहते हैं, इसको देखें। इसका भी वही है, इसकी -1 की पावर आपने सेपरेट कर देना है 5, और आयोटा की पावर 5 आपने अलग कर देना है। अब देखें, ये 5 ऑड है तो इसका -1 आ जाएगा। आयोटा 5 है, इसको भी आप पहले दो पार्ट्स में चेंज करेंगे, जैसे आपने 27 को चेंज किया था, 7 को सॉरी चेंज किया था। तो इसी तरह हमारे पास 5 है, इसके भी दो पार्ट्स कर लेंगे, एक 4 कर लेंगे और एक आयोटा कर लेंगे। तो माइनस आपके साथ रहेगा, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा 4 है, इसको भी 2 के मल्टीप्लाई बनाएंगे, 2 2 4 और ये साथ आयोटा। ये आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है और इसकी पावर आ जाएगी 2 डॉट आयोटा। अच्छा, अब देखें, इसकी पावर इवन आ गई है, तो इवन पे मैं बताऊँगा कि +1 आता है। ठीक है, आयोटा को 1 के साथ आयोटा, आयोटा को 1 के साथ आयोटा और साथ इसके माइनस। अच्छा चलें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयोटा 27 इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के लिए मैंने ऑलरेडी आयोटा 5 और आयोटा 7 कर चुका हूँ। आयोटा 27 के भी हम दो पार्ट्स बनाएंगे, ऑड है, तो 26 और 20 आयोटा। अब 26 एंड 2 का मल्टीपल है, तो 2 लिखेंगे और बाय लिखेंगे हम 13। कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से कि हम जो है 26 कंप्लीट हो जाए। आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, होल पावर आ जाएगी 13। अब बताएं जी, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ऑड पावर है। ऑड के लिए आंसर आता है -1 डॉट आयोटा। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना हो, तो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा, अगर वो प्लस में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस में। आयोटा वाला साइन चेंज होगा। अगर ये माइनस का आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अगर ये प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस का 3। इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है जी, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। रियल पार्ट वो होता है जो सिंपल है, जो 1 2 3 इस तरह की कोई रेंज में हो। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के कोफिशिएंट को कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं। अब ये रियल पार्ट इसमें क्या है, 1, और आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है, 1, तो इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1। अगली एग्जाम्पल से समझते हैं। रियल पार्ट इसका है -1
और आयोटा के साथ क्या है 2, वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह ही अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखें आपको रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो 0 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ -3 है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आयोटा है, इस क्वेश्चन में दिया गया है जी x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। लेफ्ट साइड पे बचा हमारे पास x प्लस आयोटा y और राइट साइड पर हमारे पास था 4 माइनस 1 3 माइनस 3 आयोटा। आपको पता है कि रियल पार्ट हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज में बात करेंगे कि रियल पार्ट में प्लस या माइनस होता है, ये प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की। और इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस होता है। तो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 में इसकी बात करेंगे। अब देखें, ये इधर देखें, रियल पार्ट हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। रियल पार्ट इधर क्या है x, और इधर रियल पार्ट है 3। इधर इमेजिनरी पार्ट है y, आयोटा वाला ही होता है। इधर इमेजिनरी पार्ट है 3। हम लिखेंगे कंपेयरिंग जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने दोनों साइडों पे कंपेयरिंग कर लेने हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पर x बचता है और राइट साइड पर आपका रियल पार्ट 3 है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर आपके पास y है और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास 3 है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो लाजमी आप क्वेश्चन पूछें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक्सरसाइज जो है उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।